गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट फ्लाइट नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन 1 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यह मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। आज इसका मैं पार्ट सेकंड आपको समझाने जा रहा हूं। कृपया सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके यह बिंदु अच्छी तरह समझ में आ सके। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। हर्ट्स मीन्स हृदय, सॉलिटेरी मीन्स एकांत, रिमेंबर मीन्स याद रखो, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, कॉन्शियंस समझ, डेट भोर, पीसोच अमेरिकन मुद्रा, इम्पॉसिबल असंभव, हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि, एनवेलॉप लिफाफा, मेल बॉक्स डाक का डिब्बा, एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, कैरियर जीवन वृत्ति जिसको हम धंधा कहते हैं बिजनेस, एमिएबल मित्रवत हसमुख स्वभाव का, ब्रोक आउट फूट पड़ी, इमीडिएटली तुरंत, चैरिटी में दान, कमेंटेड टिप्पणी की, कोरस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, फेथ मीन्स भरोसा या विश्वास, शेक डगमगाना या हिलना, एविडेंट स्पष्ट, नीडेड आवश्यकता थी, गुडविल शुभकामना, रिसोल्यूशन दृढ़ निश्चय, सैलरी सैलरी मीन्स वेतन, ऑब्लाइज आग्रह किया, सिग्नेचर मीन्स हस्ताक्षर, एड्रेस पता लिखा। ये इसकी हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपके सामने इस सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। कृपया सभी स्टूडेंट्स अपने पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 उसका सेकंड पार्ट खोल के रखेंगे तो आपके अच्छी तरह से ये पाठ का अर्थ समझ में आएगा। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लेंचो नाम का किसान किस प्रकार से बरसात को देख के खुश होने लगा और सोचा कि अच्छी फसल होगी, लेकिन जो बरसात से वो तूफान में बदल गई, ओलावृष्टि हो गई और उस बरसात में उसकी फसल को नष्ट कर दिया। तो फसल को नष्ट करने पर जो उसे खुशी हो रही थी, अब वो बिल्कुल दुखी हो गया और उसको ऐसा लगा कि अब मेरी सहायता करने वाला यहां पर कोई नहीं है, इस वर्ष हम भूखे मर जाएंगे और हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं। अब आगे क्या होता है, इसके सेकंड पार्ट में फसल नष्ट हो गई, खेतों के बीच में खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि इस बार हम क्या है भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव इन दैट सोलिटेरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में जो भी वहां रहता था, देयर वाज
ए सिंगल होप, उन सबको एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या उम्मीद थी? ईश्वर से सहायता। वो जानते थे कि हमारी सहायता इस संकट की घड़ी में कौन कर सकता है? केवल ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत होइए। इवन दो, यहां तक कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूरी तरह से नुकसान प्रतीत होता है। क्या होता है? नुकसान प्रतीत होता है। फिर भी इतने परेशान मत होइए। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता, भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, पूरी रात लेंचो ने केवल इसी एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। वो जानता था कि हमारी सहायता कौन करेगा? गॉड मीन्स ईश्वर। हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया। एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे निर्देश दिया गया, उसे किसी ने बताया कि ईश्वर, हुज आइज, जिसकी आंखें, सीज एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, ईश्वर सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यानी यहां तक कि इतना बताया कि एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको भी वो देख लेता है। तो ईश्वर सब देखता है, तो वही हमारी सहायता करेगा। लेचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो लेचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का क्या है? बैल। बैल किसका संकेत है? जो सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करता है। यानी एक आदमी का क्या है? वो बैल है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में जानवर की तरह कार्य करता है, पूरे सुबह से शाम तक जानवर की तरह कार्य करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, यह दिन भर खेतों में लगा रहता था, लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था। तो उसने कुछ सोचा। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को दिन निकलने पर, यानी भोर, डे ब्रेक में भोर होने पर, अगले रविवार को, आने वाले रविवार को भोर होने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद शहर लेकर जाएगा। उस पत्र को वो खुद शहर में लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और वो डाक में डालेगा। ये संडे को जब पत्र लिखा, जिसको शहर लेके जाएगा और वो डाक में डालेगा। ये खुद का विचार था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, तो इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, तो यह ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, केवल ईश्वर को
पत्र था। लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? ईश्वर। अब उस पत्र में वो क्या लिखता है? गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, इफ यू डोंट मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पीसोज, कितनी आवश्यकता बताइए? आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। क्यों? मेरे खेत में दोबारा बीज बोने के लिए, एंड टू लिव until the crop comes, और फसल के आने तक जीवन यापन करने के लिए 100 पैसे की मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। ये उसने लिख के भेज दिया। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो एक तो खेत में बीज बोने के लिए और फसल आने तक खर्चा चलाने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने उस लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, ईश्वर को। जैसे एड्रेस लिखा जाता है तो एड्रेस के रूप में लिख दिया टू गॉड। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और फिर भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, परेशान होते हुए कस्बे में गया, शहर में वो चला गया। किसके लिए गया? उस पत्र को डाक में डालने के लिए गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर he placed a stamp on the letter, तो क्या हुआ? he placed a stamp on the letter, पत्र पर टिकट चिपकाया and dropped it into the mailbox, और उसने उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। पत्र पर टिकट चिपकाया और डाक के डिब्बे में पत्र को डाल दिया। ठीक है, उसका काम हो गया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो डाक का काम भी करता था और पोस्ट ऑफिस में अन्य कार्यों में सहायता करता था। तो वो व्यक्ति, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, went to his boss laughing heartily, जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। बॉस कौन था? उस डाकिया का बॉस कौन था? पोस्ट मास्टर। एंड showed him the letter to God, और उसने उस पोस्ट मास्टर को वो पत्र दिखाया जो उसने ईश्वर को लिखा। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी भी, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में कभी भी उसने अपने जीवन में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने एड्रेस ऐसा पता कहीं नहीं देखा। आज तक ऐसा पता उसे कहीं नजर नहीं आया। पोस्टमास्टर, ए फेट एमिवियल फेलो, पोस्टमास्टर कौन था? एक मोटा और मिलनसार हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। एंड ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी टूटने लगी, हंसने लगा। उस एड्रेस को पढ़कर उसको भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट
immediately he turned serious. Almost immediately he turned serious. क्या कहता है? तुरंत वो गंभीर हो गया। पहले तो उसको भी हंसी आई, लेकिन बाद में वो क्या है? गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन ए डेस्क, और पत्र को मेज पर पटकते हुए, ठोकते हुए, कमेंटेड, टिप्पणी की, बताया व्हाट फेथ, देखो कितना विश्वास है इस व्यक्ति को, ईश्वर पर कितना विश्वास है। आई विश, मैं कामना करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं उस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखूं जिसने पत्र लिखा है। जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है, मैं उसके विश्वास को बनाए रखूं। ये उसकी इच्छा थी कि मैं इसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, यानी ऐसा व्यक्ति उसको ईश्वर पर इतना भरोसा है कि उसने पत्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, तो मैं इसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, ऐसी उसने कामना। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेट द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इन ऑर्डर टू, यानी इस क्रम में कि वह लेखक का ईश्वर के प्रति जो विश्वास था वो नहीं टूटे। वो चाहता है कि लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं टूटे। इस क्रम में द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। कि उस व्यक्ति को विश्वास है, अगर उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसका विश्वास टूट जाएगा, तो पत्र का जवाब देने का निर्णय। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब इसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, that to answer it he needed something more than goodwill, ये इसके लिए शुभकामना के अलावा कुछ और अन्य वस्तु की आवश्यकता थी। ये इसका जवाब देने के लिए केवल शुभकामना से काम चलने वाला नहीं था, कुछ और वस्तु की आवश्यकता थी। तो किसके अलावा? गुडविल, इंक एंड पेपर, शुभकामना, शाई और कागज के अलावा भी कुछ और आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, समझ में आ गया कि इससे काम चलने वाला नहीं, जवाब से देने से कुछ और भी चाहिए। तो लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा। किसकी आवश्यकता थी? पत्र में पैसे की आवश्यकता थी, तो अपने कर्मचारी थे, सहकर्मी, उनसे कुछ पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद ने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, अपने सहकर्मियों से इकट्ठा किया, अपनी सैलरी का हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और अनेक उसके कई दोस्त थे, उनसे भी आग्रह किया। ऑब्लाइज मीन्स आग्रह किया, तो बाध्य किया। टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसके लिए? दान कार्य के लिए, देने के लिए
राजी किया, उनको बाध्य किया, मनाया कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोज। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, यानी एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था। जितना चाहता था उतना इकट्ठा नहीं हुआ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा भेजने में समर्थ था। आधे से थोड़ा सा ज्यादा पैसा भेज सकता था, वो इतना इकट्ठा हो गया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप, उसने इस पैसे को एक लिफाफे में रखा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप, पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेचो, लेचो को लेचो का पता लिख दिया। एंड विद इट ए लेटर, और इसके साथ एक पत्र लिखा। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखा, गॉड ईशु, पैसा रख दिया और कागज की पर्ची रख दी, इसमें क्या लिखा, गॉड। और उसने जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, जितना वो चाहता था 100 पीसों, उतना तो वो नहीं दे सका, लेकिन आधे से थोड़ा सा ज्यादा पैसा उसने इकट्ठा किया और लेंचो के पास भिजवा दिया। लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा लेंचो और भिजवा दिया। ये उसने सहायता की ताकि इस किसान का विश्वास ईश्वर पर से नहीं। इस बिंदु पर आकर मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में अगली क्लास में मैं थर्ड पार्ट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।